गोविन्दं मुक्तिदायक परमानन्दम् चक्रधारी भज हरे गोविन्दं मुक्तिदायक परमानन्दम् हरदम कृष्ण मुरारी हो हरदम अवध बिहारी बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल रट ले मन को हाथों या राम नाम में लगे राजा रट ले मन को हाथों या राम नाम में लगे राजा जन्म गवाता क्यों अनमोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल गीत चित ते तो बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल नाम का पीले अमृत घोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल गौरांग महाप्रभु जय श्री सीताराम जय जय श्री हरिश्याम नमो पार्वती हर हर महादेव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवंशकल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासन भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री चैतन्य देव के दिव्य चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोगी जय सिया राम जय जय श्री राधे हरिश्याम जय सिया राम जय जय श्री राधे हरिश्याम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जी राधे राधे जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय श्री राम हरि चरणों
जय जय श्री राम हरि शरणम प्रभु। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। पूर्व प्रसंग में प्रसंग था वैष्णव अपराध। माता सची बड़ी बिलखती हैं, उनको बड़ा दुख है। दुख इस बात का है कि ये सब भक्त आपस में मिलकर दिन भर मेरे निमाई को घुमाते रहते हैं। और एक तो ये श्रीनिवास पंडित का घर, जिसके घर कीर्तन होता है, उसको लेके बड़ा कष्ट है माता को भीतर। एक पुत्र तो पहले ही सन्यासी हो गया, पतिदेव असमय चले गए, वो भी धोखा दे गए मानो। और ये अद्वैताचार्य, इसने मेरे बड़े पुत्र को इसी की सहमति से मेरा पुत्र गया, घर में किसी को नहीं बताया, सन्यासी हो गया। अब ये मेरे निमाई को भी सन्यासी बना देंगे बहुत जल्दी, क्योंकि जिस राह पर वो चल रहा है, पहले विश्वरूप अद्वैताचार्य के पास रहता था, अब ये अधिक से अधिक उधर ही आता जाता है शांतिपुर। माता सची बहुत दुखिनी है, बहुत बिलखती हैं लोगों से, उनको हृदय में बड़ा भारी दुख है। भक्तों को भी मालूम पड़ती है। पूर्व प्रसंग में प्रसंग आया था, कथा आई थी अपराध धन्वंतरी की, तो कथा तो हो गई थी कि कैसे उस तक्षक ने उस विशाल वटवृक्ष को राख कर दिया क्षण मात्र में। वटवृक्ष के मूल में, जड़ में डंक मारा और वो हरा भरा इतना विशाल, इतना प्राचीन वटवृक्ष क्षण में राख हो गया। पर उस धन्वंतरी ब्राह्मण ने भी अपने मंत्र की शक्ति दिखा दी थी तक्षक को, अभिमंत्रित करके जल छिड़क दिया, वैसा ही वृक्ष हरा भरा होके तैयार। वो एक जो पुरुष उस पर कुल्हाड़ी लेके लकड़ी तोड़ रहा था, वो भी तैयार उस पर। तो तक्षक को विश्वास हो गया था कि मैं अगर डंक मारूंगा, डसूंगा राजा परीक्षित को, तो ये जीवित कर देगा। इसलिए तक्षक ने उसको धन ही तो चाहिए था, धन देकर विदा कर दिया। आगे की कथा से हमारा यहाँ कोई प्रयोजन विशेष नहीं है। भाव ये था इस कथा का कि जिस तरह से तक्षक के डंस मारने पर सारा इतना विशाल वटवृक्ष राख हो गया क्षण में, और जिस प्रकार धन्वंतरी ब्राह्मण के अभिमंत्रित जल से वो पुनः विशाल हरा भरा वटवृक्ष तैयार हो गया उस राख के ढेर से, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने दशम स्कंद में गोपियों से वाद विवाद के बीच में सुनाया। कितना भी कोई भजनानंदी क्यों न हो, कोई कितना भी नाम प्रेमी क्यों न हो, मेरा पूजन सेवा करने वाला क्यों न हो, भजन करने से आवागमन छूट जाता है, भव सिंधु का भय नहीं रहता। लेकिन अगर कोई वैष्णव अपराध करे तो जैसे राख से वटवृक्ष फिर तैयार हुआ, तो ऐसे ही जीव को फिर भव सिंधु में आना पड़ सकता है। वैष्णव अपराध को इतना बड़ा अपराध बताया गया है। जो भी भगवान के भक्त हैं रामकृष्ण के, वो सब वैष्णव हैं। तिलक कंठीधारी हैं तो वो तो और विशेष है। क्यों? वैष्णवे विष्णुवत पूज्या, वो भगवान विष्णु के समान पूजनीय है। उनसे कोई अपराध भी बनता है तो भगवान ही समझेंगे, यमराज नहीं समझ सकते। कहने का भाव है कोई वैष्णवों को दंड देने की चेष्टा न रखे, ऐसा वैष्णव अपराध कहता है। क्यों? दंड देने की सामर्थ्य वैष्णव को तो भगवान के पास है, वो ही समझेंगे, उन्हीं का है। तो किसी वैष्णव को मारना नहीं, क्रोध करना नहीं, निंदा करना नहीं,
द्वेष करना नहीं, उनको देख के प्रसन्न होना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। और कोई प्रसन्न न हो, स्वागत न करे, बल्कि द्वेष करे, निंदा करे, क्रोध करे, मारे पीटे, तो कहा गया है शास्त्रों में कि ये जो 6 वैष्णव अपराध हैं, ये अपराध जहाँ है वो तो स्वपच से भी गया बीता है। ये भाव था इस कथा का कि वैष्णव अपराध होने पर आना पड़ता है। जैसे जय विजय को बैकुंठ से गिरना पड़ा क्योंकि वैष्णव अपराध हुआ। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के भक्त वैष्णव तो बहुत विलक्षण होते हैं। वैष्णव वो हैं जो इनका जीवन में एक बार भी रामकृष्ण का नाम ले लें तो उनको भी वैष्णव कहना चाहिए, वो वैष्णव हैं, महाप्रभु कहते हैं। और इससे बढ़िया परिभाषा वैष्णव की क्या है? जिसको देखते ही भगवान की याद आ जाए वो वैष्णव है। इससे बढ़िया परिभाषा वैष्णव की क्या है? जिसके मुख में सतत भगवान का नाम है वो वैष्णव है। ये 3 बातें चैतन्य महाप्रभु ने बताई। और नाम प्रभु की तो महिमा ही अपार है। तो यहाँ प्रसंग है माता सची से जाने अनजाने की। अनजाने इसलिए क्योंकि वो जानते नहीं है कि वैष्णवों की क्या महिमा है, भगवान के भक्ति की, कीर्तन की, नाम की क्या महिमा है। तो जाने अनजाने उनसे वैष्णव अपराध बना और भक्तों के मन में दुख होता था, क्योंकि वो दुखिनी की तरह सबसे बिलखती रोती थी, अपना दुख कहती थी। ये अद्वैताचार्य, ये श्रीवास पंडित और ये सब मिलकर मेरे निमाई को फिर से सन्यासी बना देना चाहते हैं। तो वैष्णवों के मन में दुख हुआ, मन ही मन। वो तो कहते नहीं थे न माता से न प्रभु से। प्रभु तो भाव ताड़े जाते हैं ना। तो माता के ऊपर क्रोध कैसे करें? क्रोध तो आया प्रभु को कुछ। तो भक्तों को शिक्षा देने के बहाने, उनके शिक्षा देने के निमित्त माता पर कुछ क्रोध प्रकट करते हुए प्रभु ने उनसे वैष्णव निंदा का जो अपराध हुआ था उसका प्रायश्चित करा दिया। सो कैसे कराया? एक दिन बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की। एक दिन प्रभु भगवत आवेश में ऐसे ही हरि कीर्तन के बीच में भगवत आवेश हुआ। सिंहासन से भगवान की मूर्तियों को तो एक और हटा देते थे और भगवान के सिंहासन पे स्वयं आरूढ़ हो जाया करते थे प्रभु। आज भी ऐसा ही किया। सिंहासन पे जो मूर्तियां पहले थी उनको तो एक तरफ हटाया और स्वयं विराजमान हो गए और कहने लगे, वहाँ जितने भक्त उपस्थित थे सब भक्तों से वरदान मांगने के लिए कहा। तो भक्तों ने बड़ा आनंद हो, कई बार ऐसा हुआ तो बड़ा आनंद होता था भक्तों को और सबकी इच्छा पूरी होती थी। जो जो चाहता था उसको तत्क्षण प्राप्त हो जाता था। भक्तों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, यहाँ तक कि किसी ने तो अपने पिता की दुष्टता छुड़ाने के लिए प्रार्थना की। किसी के पिता का स्वभाव भजन के प्रतिकूल होगा, कोई नास्तिक होगा, मानो मेरे पिता का स्वभाव बड़े दुष्टता का है, प्रभु उसको छुड़ा दीजिए। चलो ठीक है, ऐसा हो जाएगा। किसी ने स्त्री की बुद्धि शुद्ध हो जाए हमारे, वो भी ध्यान भजन में लग जाए, नाम में लग जाए, घर में कलह न करे नाम कीर्तन के नाम पर, तो चलो स्त्री की बुद्धि शुद्ध हो गई उस घर में। किसी ने पुत्र का, अपना पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, उसके लिए भगवत भक्ति का वरदान मांगा, प्रभु मेरा पुत्र भगवान का भक्त हो जाए अनन्य, उसको वो वरदान मिल गया। आज प्रभु कुछ अलग आवेश में सब भक्तों को उनका अभिष्ट वरदान दे दिए। तो जिसको दे दिए भैया, उनके पिता की दुष्टता तो उसी क्षण समाप्त हो गई। जिसकी स्त्री की बुद्धि शुद्ध होनी थी वो तो तत्क्षण शुद्ध हो गई, वो हो जाएगी जल्दी, सो बात नहीं होती थी वरदान में। पुत्र भगवत भक्ति से रंग जाए, भगवत भक्ति में भर जाए, वो हो गया। अरे महाप्रभु, श्रीवास पंडित की जो भतीजी नारायणी थी 4-5 साल की, उसको छू के कह दिया था कि बेटी नारायणी, तू श्री कृष्ण प्रेम में कीर्तन तो सुना। स्पर्श से वो मूर्छित होकर गिर गई और फिर वो नृत्य, वो कीर्तन उसने किया, उसने तो कभी नहीं किया था। ऐसा महाप्रभु करते। तो आवेश में है आज विशेष
सबको उनका जो जो चाहिए था वरदान दिया। उसी समय बीच में श्रीवास पंडित बड़े दीन भाव से कहते हैं, प्रभु ये सची माता सदा दुखिनी ही बनी रहती हैं और दुख के कारण सदा अश्रु बहाती रहती हैं। हे भगवान, इनके ऊपर भी ऐसी कृपा होनी चाहिए कि इनका जो शोक है, संताप है, सब दूर हो जाए। अब प्रभु तो सिंहासन पर बैठे बैठे भगवदावेश में ही कहते हैं, सची माता पर कृपा कभी नहीं हो सकती, इसने वैष्णव अपराध किया है। अपने अपराध करने वाले को तो मैं क्षमा कर भी सकता हूँ, किंतु वैष्णवों का अपराध करने वाले को क्षमा करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है पंडित। अब तो श्रीवास पंडित अत्यंत दीन भाव से कहने लगे प्रभु से, प्रभु भला ये भी कभी हो सकता है कि जिस माता ने आपको गर्भ में धारण किया है उसका अपराधी क्षमा ना हो सके? अरे आपको गर्भ में धारण करने से तो ये जगत जननी बन गई, फिर इनके लिए क्या अपना और क्या पराया? जगत जननी के तो सपुत्र हैं समान, जिसे चाहे जो कुछ ये कह सकती हैं, सबकी तो माता हैं ये। प्रभु ने कहा, कुछ भी हो, वैष्णवों का अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो, उसकी निष्कृति नहीं हो सकती। साक्षात देवादिदेव महादेव जी भी वैष्णवों का अपराध करने पर तत्क्षण ही नष्ट हो सकते हैं। आवेश में है प्रभु। श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु कुछ भी तो इनके अपराध विमोचन का उपाय होना चाहिए। ये जगत जननी है, इन्होंने आपको अपने गर्भ में धारण किया है। प्रभु ने कहा, सची माता का अपराध अद्वैताचार्य के प्रति है, क्योंकि प्रभु को तो पता है वो तो अंतर्यामी है। इन्हीं के लिए गड़बड़ सोचती है कि इसी ने विश्वरूप को भगाया, अब ये इसको भगाएगा, सन्यासी बनाएगा। खुद तो वयोवृद्ध हो गया है, मेरे घर में तो कोई संतान भी नहीं है अभी तक। मानो प्रभु ने स्पष्ट कह दिया कि सच्ची माता का अपराध अद्वैताचार्य के प्रति है। यदि आचार्य अद्वैत की चरण धूलि मस्तक पर सिर चढ़ावें और आचार्य ही इनको हृदय से क्षमा कर दें, तभी ये कृपा की अधिकारिणी बन सकती है। उस समय अद्वैत आचार्य दूसरे स्थान में थे। सब भक्त आचार्य के पास गए, वहां जाकर सब बात सुना दी। प्रभु की बात सुन के आचार्य प्रेम में विभोर हो गए, अश्रु धारा बहने लगी और रोते रोते अद्वैताचार्य कहने लगे, यही तो प्रभु की भक्त वत्सलता है। भला जगन्माता सची देवी का अपराध हो ही क्या सकता है? ये तो प्रभु हम लोगों को शिक्षा देने के लिए लीला का अभिनय करा रहे हैं कि हम सब समझ लें भविष्य में कभी भी वैष्णव अपराध हुआ तो क्या हालत होगी। पर यदि प्रभु की ऐसी ही इच्छा है और अपने उपदेश के अभिनय का पात्र, प्रधान पात्र वो मुझे बनाना चाहते हैं, तो मैं हृदय से कहता हूँ, माता के प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं है, कोई दुख नहीं है, उनकी किसी बात से मुझे कोई कष्ट नहीं है। और यदि आप लोग मुझे प्रभु की आज्ञा से क्षमा कर दी ऐसा कहने के लिए विवश करते हैं तो मैं कह देता हूँ, वैसे तो माता ने मेरा कोई अपराध किया ही नहीं है। यदि प्रभु की दृष्टि में ये अपराध है तो मैं उसे हृदय से क्षमा करता हूँ। रही चरण धूलि की बात, तो सची माता तो जगत में वंदनीय है। प्रभु उन्होंने आपको गर्भ में धारण किया है। उनकी चरण धूलि ही भक्तों के लिए शरीर का अंग राग है।
भला माता को मैं अपने पैर कैसे छुआ सकता हूँ? वहाँ भक्तों में झगड़ा ही हो रहा था, इतने में शची देवी वहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने जल्दी से आचार्य के चरण की धूल अपने मस्तक पर चढ़ा ली। इस दृश्य को देखकर भक्तों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। सब भक्त आनंद से नृत्य करने लगे। भक्तों में एक दूसरे के प्रति जो कुछ बहुत थोड़ा सा मनोमालिन्य था ना, मन में कुछ, इस घटना से एकदम समूल नष्ट हो गया। सब भक्त परस्पर एक दूसरे को प्रेम से गले लगा कर आलिंगन करने लगे। चलो, ऐसे सची माता पर भी कृपा हो गई। उन्होंने झटके से चरण धूलि ले ली। उन्होंने पहले ही कह दिया, मैं तो हृदय से क्षमा कर रहा हूँ, मुझे तो, मेरे लिए तो है ही नहीं कोई अपराध। फिर भी प्रभु को लगता है तो ठीक है, जैसा वो कहते हैं, लीला करते हैं, उसका प्रधान पात्र मैं हूँ, जैसी आज्ञा होगी वही करूँगा। भक्तों को बहुत आनंद हुआ। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ऐसे ही नवद्वीप में एक देवानंद पंडित रहते थे। वे वैसे तो बड़े भारी पंडित थे, शास्त्रों का ज्ञान यथावत था। श्रीमद् भागवत के पढ़ाने के लिए दूर दूर तक बड़ी ख्याति थी इनकी। बहुत दूर दूर से विद्यार्थी इनके पास श्रीमद् भागवत और गीता पढ़ने के लिए आते थे। श्रीमद् भगवत गीता में एक बड़ी सुंदर बात आई। भगवान ने बताया, जो मुझे प्राप्त करना चाहता हो उसके पास 5 गुण होने चाहिए। संभवतः भक्ति योग में ही आया है। मत्कृत, मत परमो, मत भक्त, है ना, संग विवर्जिता, निर्वैर, संभवतः वहीं आया है। ये 5 गुण, मत्कृत, मत परमो, मत भक्त, संग विवर्जिता और निर्वैर, ये 5 गुण जिसके पास होंगे, भगवान कहते हैं उसको मेरी प्राप्ति होगी। तो मतकृत क्या है? मतकृत का अर्थ है, भगवान कहते हैं तुम जो सारा दिन काम करते हो, मन की जो उधेड़ बुन भविष्य की करते हो, दुख की चिंता कर कर के जो दुख बढ़ाते हो, ये तुम्हारे जितने कर्म हो चुके या आज जो तुम कर रहे हो, मन से, वाणी से, शरीर से जो कर्म कर रहे हो और जो तुम भविष्य में करोगे, ये मैं करता हूँ, तुमको निमित्त बनाकर करता हूँ। जैसे कोई नौकर है, कोई मालिक है। अब भाई नौकर मालिक जो कहेगा नौकर को तो करना पड़ता है। अब थके हारे नौकर से शाम को कोई कहे तुमने तो यार बड़ा काम किया आज, बहुत मेहनत की हो, तुमने ये भी कर लिया, तुमने वो भी कर लिया, अरे तुमने आज वो भी काम पूरा कर दिया। नौकर थका होगा तो झुंझला के कहेगा मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरा मालिक मुझसे सारा दिन इतना काम लेता है। उसका काम करने में तुम इतना थकते हो और क्या, तो इतना काम तुम क्यों करते हो? इतना तुम थक जाते हो, इतना तनाव भी लेते रहते हो बीच बीच में काम को लेकर। तो उसने कहा क्या करूं, मालिक में प्रेम है, सोचता हूँ वो कैसे भी प्रसन्न हो जाएं, वो प्रसन्न रहें, जो वो कहें सो कर दो। हल्का पड़े चाहे भारी पड़े, थकूं चाहे मरूं चाहे जीऊं, करो, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य ये है, मेरी तो इच्छा ये है कि वो प्रसन्न रहें मुझ पर।
मेरे शरीर की जो हालत हो वैसे ठीक है। ये है मत कृत। भगवान कहते हैं जीव मात्र मेरा कर्म करता है सुबह से लेकर रात तक, पर वो सोचता है कि मैं करता हूँ तो कर्ता बन जाता है कर्म का। कर्ता बनता है तो अहम आ जाता है, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं करूँगा। और कर्ता और अहम दोनों मिल जाते हैं तो कर्म के कारण ही तो जन्म होता है। तो भगवान ने सोचा भाई पहला गुण तो ये है कि तुम कर्म भी करो और तुम भवसिंधु में भी ना पड़ो, कर्म के बंधन में ना आओ। तो कर्म तो मैं करता हूँ ये तुम मान लो, पर तुमको निमित्त बनाकर करता हूँ। मुझे जो कराना होगा तुमसे मैं वो कराऊंगा। इसको कहते हैं मत कृत। तो फिर नौकर में कहाँ भाव रहता है मैं करता हूँ? मालिक जो करा रहा है कर रहे हैं, सारा दिन आ गए ड्यूटी पे सुबह से रात तक, जब तक सोएंगे नहीं तो करते रहो, सुनते रहो। मत परमो, तुम्हारे शरीर को निमित्त बना के कर्म तो मैं कर रहा हूँ, पर दूसरा लक्षण क्या है? मत परमो। मत परमो का अर्थ है तुम तो निरंतर मुझे देखते रहो, मेरा नाम लेते रहो, मेरा चिंतन करते रहो। कैसे? तैल धारावत अखंड। तुम्हारा वो काम है, मेरा काम है तुम्हारे शरीर को निमित्त बना के दिन भर कर्म करना। और तुम हमेशा भाव रखना कि ये मैं करा रहा हूँ तुमसे, तुम्हारे शरीर से। और तुम्हारा काम है निरंतर का अखंड। तैल धारावत का अर्थ है अखंड। जैसे तेल छोड़ो और उसकी धारा कहीं खंडित न हो वह बीच में। तुम तो निरंतर मेरा स्मरण करो। मत भक्त, मेरे भक्त बनो। भक्त किसको कहते हैं? भक्ति किसको कहते हैं? भगवान में प्रेम करना। वस्तुतः भक्ति है भगवान से प्रेम करना, सहज स्वाभाविक प्रेम हो जाना। तो प्रेम कब होता है? बिना परिश्रम के, बिना प्रयत्न के। किससे प्रेम होता है? जिसमें जितना ज़्यादा अपनापन होगा। घर के धन में, चाहे घर में, चाहे गाड़ी में, चाहे बच्चों में, चाहे परिवार के अन्य जनों में, या अपने शरीर में। जहाँ जितना प्रेम होता है वो प्रेम करना नहीं पड़ता, सीखना नहीं पड़ता, उसका अभ्यास नहीं करना पड़ता। भाई प्रेम करना है, प्रेम करना है, प्रेम करना। जितना अपनापन जिस संबंध में होता है वहाँ उतना प्रेम सहज होता है, स्वाभाविक होता है। तो मत भक्तों का अर्थ है मुझ में प्रेम करो, मुझसे। तो आत्मीयता से भगवान से एक संबंध जोड़कर उस संबंध के नाते प्रेम करो। तो करता तो मैं हूँ कर्म का, तुम नहीं। तुमको निमित्त बना के, तुम्हारे शरीर को माध्यम बना के मैं कराता हूँ। फिर अखंड तुम मेरा चिंतन स्मरण करो, ये तुम्हारा काम है। भक्त मेरे बनो, मानो मुझसे ही प्रेम करो। प्रेम करो तो बिना संबंध के प्रेम नहीं होता। सौ संत भी मिल जाए महापुरुष तो प्रेम नहीं होता। प्रेम तो गुरु में ही होता है, जो अपना हो जाए, जो हमें अपना स्वीकार कर ले, सहज होता है। फिर प्रेम करना नहीं पड़ता, वो सहज हो जाता है। तो मत कृत, मत परमो, मत भक्त, संग विवर्जिता। निसंग रहो। क्योंकि अगर हम किसी का संग करेंगे भगवत भक्ति के मार्ग में आकर, तो कभी उसी की आशा लग जाएगी, उसी का भरोसा, उसी का विश्वास, उसी से उम्मीद बंधी रहेगी। ये तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। पत्नी में कितने अवगुण हो, सत्पुरुष उसको सहन कर लेता है। क्यों? अपनी पत्नी है, चलो कोई बात नहीं, दो चार सुना भी देगा पर सब सहन कर लेगा, अंदर पचा लेगा। पर वो पत्नी अगर पर पुरुष का गुण गावे तो वो पति सहन नहीं कर सकता। ऐसे ही भगवान के लिए जो अपना है सो अपना है। तो फिर तुम जितने भी अधम, पतित, नीच, कुपात्र, पापी, दीन, अनाथ तुम जो हो वो सब ठीक है। पर मेरे रहते, मेरे कहलाकर अगर तुम किसी और का गुण देखोगे, किसी और की ओर आशा से देखोगे, उम्मीद करोगे, किसी और पर भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, तो भगवान कहते हैं हमें नहीं चाहिए। फिर ये हमें सहन नहीं होता।
तो निसंग रहो। महापुरुष कहते हैं एकदम निसंग रहना चाहिए, किसी का संग करना ही नहीं चाहिए जीवन में, किसी का। फिर भी बिना संग के नहीं रह सकते हो तो संग किसका करो? महापुरुषों ने अपनी वाणी में कहा जो निसंग है उसका संग कर लो, बहुत आवश्यक है। तो मानो जिसके पास खुद कोई संग ना हो उसका संग करना, और जो निराभिमान हो, ये 2 गुण होना चाहिए। तो आपत्ति काल में तुम्हें लगता है तो कुछ समय के लिए उसका संग कर लो, जिसमें 2 गुण हो। वो तो खुद ही निसंग हो, ये नहीं कि उसके साथ भी 8 लोग हैं, वो निसंग हो एकदम अकेला, और भगवत मार्ग में हो, निसंग हो और निराभिमान हो। भगवत प्राप्ति के मार्ग में होगा, प्रभु के चरणों में होगा, तो अभिमान कहाँ होगा उसमें? भगवान गला देते हैं, अभिमान तो भगवान ले लेते हैं। जैसे किसी बच्चे को बड़ा भारी फोड़ा भी हो जाए, घाव हो जाए, तो माता उसको चीरा लगवा देती है, चाहे जितना रोवे पीटे। सकल शोकदायक अभिमाना, अभिमान तो सब दुख देने वाला है। एक अभिमान और दूसरे आसक्ति, और सबसे बड़ी आसक्ति घर से, परिवार से, परिवारजनों से बढ़कर अपने शरीर में है। तो अपने शरीर का भी संग नहीं करना चाहिए। शरीर तो मैं हूँ नहीं, मैं तो चेतन हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। शरीर तो 5 तत्व से बना है। जहाँ भी नाम और रूप है वो जड़ है, वो नाशवान है, और जहाँ सक्रिय है, जहाँ क्रिया है, वो चेतन है। अभी चेतन निकल जाए तो शरीर हमारा कोई क्रिया नहीं कर सकता, फिर इसका कोई अर्थ नहीं है। 2-3 सूखने लगेगा, सड़ने लगेगा। उठाओ भाई। अपरा और परा प्रकृति है ना, परा का अर्थ है चेतन, जो परमात्मा का अंश है। इसकी पहचान होती है सक्रियता से। जो भी जीव सक्रिय है उसके भीतर वो चेतन अंश है परमात्मा का, उसी अंश के कारण वो सक्रिय है। और जिसके पास नाम और रूप है, जैसे सब शरीर हैं जितने, जो भी कुछ दिख रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या कोई मकान और कोई कोठी खड़ी हो या घोड़ा गाड़ी हो या हम सब हों, दिखने में तो नाम और रूप ही आता है कि फलाने का ये नाम है, ये रूप है भाई, ये है। ये सब नाशवान है। तो नाम और रूप से नाशवान की पहचान होती है, और क्रिया से अविनाशी की पहचान होती है। तो संग विवर्जिता, संग वर्जित है। तो संग तो अपने शरीर का भी है, मन से, इसलिए शरीर से मन को अलग कर लेना चाहिए। प्रभु के पास जब बैठें तो यही अभ्यास करना चाहिए कि मन शरीर से अलग रहे। अलग है ही, 2 पल बैठे तो मालूम पड़ जाती है दोनों की सत्ता बिल्कुल अलग है। शरीर और मन का क्या मेल है? शरीर बैठा रहे, चाहे हम जहाँ मन से चले जाएं, मन से जो सोच लें, मन से जो खा लें, मन से जो कर लें, बैठो तुम पालथी लगा के, मन तो अपना करता है उठा पटक। तो संग विवर्जिता और निर्वैर, कोई शत्रु ना हो तुम्हारा, किसी से बैर मत रखना। तो कोई बैर न हो किसी से, कोई शत्रु न हो, किसी का संग न हो, भगवान में प्रेम हो, निरंतर उन प्रभु का चिंतन हो वह, और जो कर्म हम करते हैं सुबह से लेकर रात तक ही नहीं, जो पीछे भूतकाल में कर लिया वो सब, और जो भविष्य में करेंगे वो सब प्रभु किए हैं, प्रभु करेंगे, प्रभु कर रहे हैं, हमें निमित्त बना के। अपना काम निरंतर चिंतन का है, प्रेम से चिंतन, तो भक्ति भी कहलाएगी। फिर वो ये 5 गुण बता के गीता जी में भगवान कहते हैं, ये 5 गुण जहाँ होते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेता है। पर 5 गुण हो या 25 गुण हो, नाम अपराध नहीं होना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। हम धाम में वास कर रहे हैं तो धाम अपराध नहीं होना चाहिए। हम धाम में वास नहीं कर रहे हैं, अगर धाम में हमारी निष्ठा है किसी धाम में, तो हम मन से ही उस धाम का वास करें, उसका फल होता है। कलयुग एक पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से किया गया पाप नहीं लगेगा, मन से किया गया पुण्य मिलेगा। मन से ही धाम का वास करो, उसका भी वही पुण्य है।
और धाम में रह के तो धाम के अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब दिव्य अलौकिक होता है। दिखने में जो प्रपंच आता है वो प्रपंच है नहीं, व्यापक है धाम। श्री जी की कृपा हो, प्रभु की कृपा हो, प्रेम के नेत्र जब मिलेंगे तो जीव को मालूम पड़ जाता है कि ये तो चिन्मय है, धाम चिन्मय है। वो अयोध्या की भूमि हो या वृंदावन की या जगन्नाथ महाराज की अथवा द्वारिका की, चिन्मय है, जड़ कुछ है ही नहीं वहाँ सब अविनाशी है। भगवान का नाम रूप लीला धाम सब अविनाशी है, सब व्यापक है, जब चाहो जहाँ प्रकट हो जाए। व्यापक उसी को कहते हैं, जब चाहो वहाँ प्रकट हो जाए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नवद्वीप में देवानंद पंडित हैं, बड़े भारी पंडित हैं, शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है। श्रीमद् भागवत को तो लेके बहुत दूर दूर तक ख्याति है, इतना पढ़ाते हैं, ऐसा गीता जी ऐसी पढ़ाते हैं कि क्या पूछना है। स्वभाव के बुरे नहीं थे पंडित जी, संसार के सुख से भी उदासीन रहते थे, नहीं चाहते थे सुख, मिले तो भला, नहीं मिले तो भला, और विरक्त भी थे। वैराग्य किसको कहते हैं? अनासक्ति को। जब कहीं आसक्ति न बचे तो वो वैराग्य का स्वरूप है। विरक्त थे, उदासीन थे संसार के सुखों से। पर बात ये थी कि अभी तक इनके हृदय में प्रेम का अंकुर प्रकट नहीं हुआ, उदित नहीं हुआ। हृदय में प्रेम का बीज तो था, पर श्रद्धा और साधुओं संतों की कृपा का जो जल है, श्रद्धा भी एक जल है, कृपा भी महापुरुषों की भगवान की जल की तरह काम करती है। उस जल के बिना सूखा पड़ा था वो बीज भीतर, और सूखे खेत में बीज कैसे अंकुरित होगा जब तक सुंदर जल से सींचा न जाए। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, राम राजा सरकार की जय, नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा भगवान, अब तो समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। आगे का प्रसंग अब देवा पंडा जी का, देवानंद जी का आगे वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री राम, जय श्री राधे, राधे। प्रणाम महाराज, श्री राम, जय श्री राम, हरि शरण, प्रणाम महाराज, जय राम, राधे। बोल ले भगवान, जो कोई आप बोलना चाहें बोल लें।